बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दीपक सिंह नाम का व्यक्ति रहता था। वह बेहद ईमानदार और मेहनती था और साथ ही बहुत गरीब भी था। दीपक अपने पिता और अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पिता सरकारी अफसर रह चुके थे, इसीलिए अब वह रिटायर हो चुके थे। घर का खर्च केवल उनकी पेंशन से ही चलता था। दीपक कोई काम धंधा नहीं करता था। वह बस इधर उधर घूमता, टहलता और हमेशा इसी चिंता में रहता कि वह कौन सा काम करे। दीपक पढ़ा लिखा भी नहीं था। दीपक के पिता बचपन से ही उसे डांटते रहते थे, बेटा पढ़ ले, लिख ले। लेकिन दीपक का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह शुरू से ही चाहता था कि वह कोई धंधा करे, कोई दुकान चलाए और खुद का मालिक खुद बने। नौकरी करना उसे कभी पसंद ही नहीं था और यही सोच धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में रुकावट बन गई। इसी वजह से वह बड़ा होने पर भी कोई काम धंधा नहीं कर पाया। दीपक को चिकन और मटन बहुत पसंद था। एक दिन वह बाजार में घूम रहा था, तभी उसकी नजर एक चिकन शॉप पर पड़ी। वह वहां से 1 किलो ताजा और बढ़िया चिकन पैक करवा कर घर ले आया। घर पहुंचकर उसने अपने पिता से कहा, अरे पिताजी, आज मैंने बाजार से 1 किलो फ्रेश और ताज़ा चिकन लाया है। आप इसे धोकर साफ कर दीजिए और मैं आता हूँ तो पकाऊंगा इसको आज अच्छे से। अरे बेटा दीपक, परसों ही तो मटन करी खाई थी और आज फिर चिकन। देख नहीं रहे चिकन मटन कितना महंगा हो गया है। रोज रोज खाओगे तो इतने पैसे कहां से आएंगे। और ऊपर से तुम कोई काम धंधा भी अभी तक नहीं करते। अरे पिताजी, काम का क्या है, आज नहीं तो कल करना ही है। अभी तो चिकन लाया हूँ, मैं बनाता हूँ, आप भी मस्त मजे से खाइए। दीपक को अपने पिता की बातों की कोई परवाह नहीं थी। वह उनकी बातों को नकारते हुए उन्हें भी साथ में चिकन खाने के लिए कहता है। ठीक है, अब ले ही आए हो तो बना लो, खा लेते हैं। लेकिन जरा संभल जाओ बेटा, कुछ काम धंधा करो, तभी तो इतना पैसा उड़ाओगे। दीपक बड़े मन से चिकन को साफ करता, फिर बढ़िया गरम मसाले, खड़े मसाले और धनिया डालकर एकदम लाजवाब चिकन करी तैयार करता। साथ ही गर्मा गर्म रोटियां और चावल उसकी पत्नी बनाती थी। फिर सब लोग बैठकर स्वाद लेकर खाना खाते और उसके बाद आराम से सो जाते थे। चिड़ियों की चहचहाट सुनकर दीपक उठता है, नहा धोकर तैयार होता है और फिर चौपाल पर जाकर अपने दोस्त विश्वजीत के साथ बैठ जाता है। अरे दीपक, रोज सुबह हम लोग नहा खाकर कब तक इस चौपाल पे हंसी मजाक करते रहेंगे? क्यों ना हम लोग भी कुछ काम धंधा करें? अरे विश्वजीत, काम धंधा तो मैं भी करना चाहता हूँ, पर हम पढ़े लिखे तो है नहीं, तो कौन सा काम धंधा करेंगे? अरे यार, पढ़ा लिखा तो मैं भी नहीं हूँ। मैं तुम्हें पढ़ा लिखा वाला काम करने थोड़ी बोल रहा हूँ। क्यों ना हम लोग कुछ धंधा करें? अरे विश्वजीत, व्यापार और हम दोनों व्यापार करने के लिए पैसे लगते हैं और हमारे और तुम्हारे पिताजी तो हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे कि हम लोग व्यापार कर पाएं, और तुम व्यापार करने की बात कर रहे हो। अरे दीपक, व्यापार का मतलब हमेशा बड़ा बिजनेस नहीं होता है। हम कुछ ठेले पर बेचकर भी कमा सकते हैं और घर का खर्चा चला सकते हैं। हाँ यार विश्वजीत, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। छोटा मोटा तो धंधा हम कर ही सकते हैं। अरे दीपक, लेकिन हम लोग किस चीज़ का व्यापार करेंगे? यहाँ पे तो बहुत सारे चीज़ों का ठेला है और हमें तो कुछ बनाना भी नहीं आता है, तो किस चीज़ का हम लोग व्यापार करेंगे? दीपक और विश्वजीत वहीं खड़े खड़े सोच ही रहे थे।
उनके सामने तरह तरह के पकवानों के ठेले लगे हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि पास में दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। अरे भाई मोहन, आज मैं ये फास्ट फूड नहीं खाने वाला। रोज रोज ये सब खा के तबीयत खराब हो जाता है यार। कुछ अच्छा खाने का सामान होता, चावल रोटी मिलता तब ना खाते यार। चलो आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा। हाँ किशन, मार्केट में ऐसा कोई चीज नहीं है जो खा के शरीर में लगे। यह बात सुनकर दीपक के दिमाग में कुछ उबलने लगता है। अरे विश्वजीत, चल मेरे घर, मैं तुझे एक बहुत अच्छा आइडिया देता हूँ। मुझे अब समझ में आ गया है किस चीज़ का दुकान खोलना चाहिए। क्या बात है दीपक, तुम्हें समझ में आ गया? तो देरी किस बात की, चलो जल्दी चलते हैं। दीपक और विश्वजीत दोनों फटाफट घर पहुंचते हैं और अपने पिता के सामने पूरा आइडिया बताते हैं। अरे पिताजी, आप कहते थे ना कोई काम धंधा कर ले। अब जा रहा हूँ मैं खुद का धंधा करने। अरे बेटा, बिना पैसे के एक ही दिन में धंधा कैसे खुल जाएगा? अरे पिताजी, मैं जो बिजनेस करने जा रहा हूँ उसमें इतना बड़ा अमाउंट नहीं लगेगा कि आपको देना पड़े। इतना तो मैं और मेरा दोस्त मिलकर ही दोनों लगाकर खोल सकते हैं बिजनेस। ऐसा कौन सा धंधा है बेटा जो थोड़े से ही पैसों में खुल जाएगा? अरे पिताजी, आप ही कहते थे ना बेटा तू चिकन करी बहुत अच्छा बनाता है, तो अब मैं चिकन करी का धंधा खोलूंगा और उसमें पूंजी तो मुश्किल से 10,000 रुपये लगेंगे। 5,000 मेरे पास है और 5,000 विश्वजीत के पास। हम दोनों मिलकर यह धंधा खोलेंगे। यह सुनकर विश्वजीत भी बोल पड़ा। मान गए तुम्हें दीपक, बहुत ही मस्त आइडिया है ये। हम कल ही जाकर बाजार से नया ठेला बनवा के शुरू कर देंगे। उसके पिता ने भी बोला। हाँ दीपक बेटा, पहली बार तुमने कोई समझदारी का काम किया है। ये धंधा तो बहुत अच्छा है, बस मेहनत करना और चल पड़ा तो और अच्छा है। विश्वजीत अपने घर चला जाता है। दीपक भी अपने घर पर खा पीकर अपनी पत्नी और अपने पिता के साथ सो जाता है। अगली सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से गांव में सवेरा होता है। विश्वजीत जल्दी ही तैयार होकर दीपक के घर आ जाता है। अरे दीपक, चलना नहीं है क्या? आज हमारे ठेले का पहला दिन है। अरे आया विश्वजीत, बस 2 मिनट, आ रहा हूँ। दीपक और विश्वजीत दोनों तैयार होकर फटाफट से बाजार की ओर चले जाते हैं। वहां से बढ़िया अच्छा सा ठेला खरीदते और चिकन, मसाले और अन्य जरूरी सामान खरीदकर घर लाते हैं। दीपक और दोनों बड़े ही मेहनत और लगन से चिकन करी बनाने में लग जाते हैं। उसकी पत्नी रोटी और चावल बनाकर देती है। दीपक और विश्वजीत मिलकर चिकन को साफ करते हैं और दीपक बड़े ही प्यार से खड़े मसाले, नींबू, दही और तरह तरह के मसाले डालकर चिकन करी लाजवाब एकदम तैयार कर देता है। वे दोनों फटाफट एक ठेले पर सारा चिकन करी, चावल और रोटी सजाकर निकल जाते हैं गांव के चौक पर। और वहां पहुंचते ही दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं। अरे दीपक, यहाँ पे तो पहले से ही चिकन करी वाला है। हाँ विश्वजीत, लगता है जब हम कल आए थे यहाँ पर तो चिकन करी वाला नहीं लगाया था और आज लगाया है। इसका मतलब सब लोग इसी की दुकान पर आते होंगे। हमारी दुकान पर कौन आएगा अब? वे दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां पहले से ही एक चिकन करी वाला खड़ा था और वह दीपक से भी ज्यादा लाजवाब चिकन करी बेच रहा था। अच्छे दाम, बढ़िया स्वाद। सारे ग्राहक उसी की दुकान पर लाइन लगाकर खा रहे थे। दीपक और उसका साथी बस वहीं खड़े रह गए। पूरे दिन एक भी ग्राहक उनकी ओर न आया। देखते देखते शाम हो गई और वे चुपचाप अपना ठेला समेटकर
घर वापस लौट गए। तभी दीपक के पिता पूछते हैं कि क्या बात है बेटा, अब मुंह क्यों लटकाए हो? सुबह तो बड़े जोश में गए थे चिकन करी बेचने, और ये क्या, सारा चिकन करी वैसे का वैसा ही है? कोई ग्राहक नहीं आया क्या? अरे पिताजी क्या बताऊं, आज ही हम पहले दिन गए चिकन करी का ठेला लगाने और पता चला कि वहाँ पहले से ही एक ठेला है, तो हमारा धंधा कुछ हुआ ही नहीं। हम घर चले आए, अब हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा। अरे हाँ बेटा, ये बात तो बहुत ही गंभीर है। चलो जाने दो, ये जो भी चिकन करी बचा है इसे बगल में बांट दो और घर पर भी आज यही खा लेते हैं। वह दोनों सारा बचा हुआ चिकन करी अगल बगल में बांट देते हैं और कुछ बच्चों को घर बुलाकर खिला देते हैं और खुद भी वही खा पीकर सो जाते हैं। अगली सुबह दीपक के पिता उन्हें बुलाकर एक आइडिया देते हैं। देखो बेटा दीपक, अगर तुम्हारी चिकन करी का धंधा नहीं चला तो तुम कुछ नया करो। मैं जब लखनऊ में नौकरी करता था तो वहां पर मैं बटर चिकन खाता था। वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से बनाना आता है, इसलिए मैं तुम्हें वो बना कर दूंगा और तुम उसे बाजार में बेचो। गांव वालों को उसके स्वाद के बारे में अंदाजा भी नहीं होगा। मुझे पक्का भरोसा है कि तुम्हारी दुकान जरूर चलेगी। अरे पिताजी, ये तो सच में बहुत ही अच्छा आइडिया है। क्या सच में मेरा बटर चिकन का दुकान चलेगा? हाँ बेटा, जरूर चलेगा। और उसी दिन तुरंत दीपक बाजार में जाता है, खूब ढेर सारा ताजा कटा हुआ चिकन लाता है और एकदम ताजा बटर भी लेकर आता है। उसके पिता बटर चिकन तैयार करते हैं और उसकी पत्नी रोटी चावल तैयार करती है। अब दीपक अकेला ही ठेला सजाकर गांव की चौक पर चला जाता है और नया बोर्ड लगा देता है, लखनऊ वाली बटर चिकन वाला। तभी गांव के दो लोग, रमेश और सुरेश, वह दोनों दीपक के ठेले की ओर देखते हैं और दीपक से कहते हैं कि अरे भाई, ये कौन सा नया डिश है? लखनवी बटर चिकन, हमें भी चखाओ एक आध प्लेट। वह दोनों बटर चिकन चखते हैं और कहते हैं कि अरे भाई, क्या लाजवाब बटर चिकन है। यह तो हम लोगों के लिए पूरा नया डिश है। मजा आ गया, और एक प्लेट लगाओ। दीपक की बटर चिकन लोगों को खूब पसंद आने लगी। धीरे धीरे गांव में फैल गया कि चिकन करी वाले से भी अच्छा दीपक का बटर चिकन है। लोग दूर दूर से दीपक की दुकान पर आने लगे और बटर चिकन छक कर पैक करवाने लगे। दिन ब दिन उसकी ग्राहक बढ़ने लगी और वह खूब कमाने लगा। उसके पिता को भी उस पर गर्व होने लगा। देखते ही देखते 1 से 2 महीने में दीपक ने अपने पिता से बटर चिकन बनाना सीख लिया और वह अपने पिता से भी स्वादिष्ट बटर चिकन बनाने लगा। हर रोज रसोई घर में मेहनत करके दीपक खुद बटर चिकन बनाता और रोज बेचने जाता। धीरे धीरे उसने पैसे जमा करके एक छोटा सा दुकान खोल लिया, ढाबा टाइप बटर चिकन वाला ढाबा, और उसके पिता वहां के मालिक बन गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि पढ़ाई लिखाई न भी हो तो छोटा सा धंधा खोलना या बिजनेस करना इंसान को कामयाबी की ओर ले जा सकता है। तो यहाँ हमारी कहानी खत्म होती है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए कहानी बॉम्ब टून्स चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना नाम, अपने गांव का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि अगली कहानी हम आपका नाम इस्तेमाल करके बना सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कहानी का पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।